छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए। ये संख्या अभी भी और बढ़ सकती है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से इंसास और SLR जैसे कई बड़े हथियार बरामद किए। आंकड़ों के मुताबिक एक साल में अब तक 410 नक्सली मारे जा चुके हैं। हालात ये है कि जंगल में जवानों के बूट की आवाज सुनते ही नक्सली कांपने लगते हैं। आपको बता दूं कि मुठभेड़ में DVCM जगदीश भी मारा गया है। सुकमा और दंतेवाड़ा सीमा पर उतमपल्ली केरला पाल इलाके में जंगल में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की एक टीम ने नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी और तभी ये मुठभेड़ हो गई है और उसी दरमियान कह सकते हैं भारी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। चलिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं सुकमा जिले के SP किरण चौहान, वो सुन लीजिए। अभी तक जो केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुंडावा इलाके में जो मुठभेड़ हुई है, 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। उसमें AK-47 SLR इंसास जैसे काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47 SLR इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोकुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन की जो नक्सली है, उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उनपे कड़ा पहाड़ है। कोई बड़े नक्सली, बड़े काडर के नक्सली मारे जाने की पहचान करना बचा हुआ है। बस्तर के IGP सुंदर राज क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर DRG सुकमा एवं CRPF का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 SLR इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनके इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी कैडर घायल होना या मारा जाने का संभावना है। उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। आमतौर पर इस इलाका में CPM माओवादी संगठन के दरबा डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कैडर का स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का और PLGA फॉर्मेशन का कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी मारे गए माओवादियों को शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसके डिटेल मिल जाएगा। वहीं सुरक्षा बलों को मिली इस बड़ी सफलता पर प्रदेश के CM विष्णुदेव साय और साथ में विजय शर्मा जो डिप्टी CM है, उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। सुकमा में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। ये जगदीश नमक एक नक्सली जिस पर 25 लाख का इनाम था, वो SZC मेंबर था, वो मारा गया है। मूल रूप से आप देखेंगे तो पुराना जो झीरम का बड़ा विकांड हुआ था उसमें भी ये सम्मिलित था। साथ ही साथ 2023 में अरणपुर में सुकमा जिले में जो 10 जवान जिसमें शहीद हुए थे उस प्रकरण में भी यह सम्मिलित था। 25 लाख का इनाम इसके ऊपर है। तो ये बड़ी सफलता है जो मतलब एक पूरे ग्रुप को, मतलब आप कहें दरभा डिवीजन का इंचार्ज था ये जो मारा गया है। अभी काफी रिलैक्स हो गए हैं, काफी ठीक हो गया है। ये स्वयं नक्सल पीड़ित हैं जो साथ बैठे हैं। ये दिल्ली तक भी गए थे, राष्ट्रपति जी से उन्होंने मुलाकात की थी। ये खुद ही बता रहे हैं कि काफी कम हो गया है। आगे भी नियत समय में निर्धारित जो कार्यक्रम है हमारा पूरा होगा और निसंदेह पूरी ताकत के साथ कार्यवाही की जाएगी। उनको चाहिए
कि सरकार के बार बार के निवेदन को स्वीकार करें और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति है, उसके अंतर्गत पुनर्वास करें, अच्छा जीवन जिएं। बीजापुर और सुकमा ये दो स्थान विशेष, और नारायणपुर का अबूझमाड़ क्षेत्र, ये तीन ही विषय अब विशेष करके रह गए हैं जहां पे नक्सलियों का विषय है। दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, ये काफी इसमें ठीक हो चुका है सब कुछ। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।